हमारी यूनिवर्स में ग्रेविटी एक अहम और बुनियादी कुदरत है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ये कुदरत हमारी दुनिया और आसमान को इकट्ठा रखती है और हमारी जिंदगी को संभालती है। इस वीडियो में हम ग्रेविटी को बड़े डिटेल से समझने वाले हैं, इसे समझने की कोशिश करने वाले हैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं वॉक्सर एक्स। ग्रेविटी एक नेचुरल फोर्स है जो सभी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ खींचती है। ये फोर्स दुनिया के अंदर हर एक पार्टिकल और ऑब्जेक्ट में मौजूद होती है, चाहे वो छोटे एटम्स हो या बड़े प्लैनेट। सर आइजैक न्यूटन ने 17वीं सेंचुरी में ग्रेविटी को पहली बार सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया था। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में अपना फेमस लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी दिया था। इस कानून के मुताबिक हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और ये खिंचवाहट दोनों ऑब्जेक्ट के मैसेज और उनके बीच के डिस्टेंस फासले पर डिपेंड करती है। अगर मैं मैथमेटिकली इसकी बात करूं तो इक्वेशन आती है। ये इक्वेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। G ग्रेविटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है जो एक फिक्स नंबर है। M1 और M2 मैसेज को रिप्रेजेंट करता है जो दोनों ऑब्जेक्ट में होते हैं। R डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। ये कानून ये बताता है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर करेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो ग्रेविटी की फोर्स कम हो जाती है। और इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ा देते हैं तो ग्रेविटी की फोर्स भी बढ़ जाती है। ग्रेविटी का असर हमारी दुनिया में सभी ऑब्जेक्ट पर तकरीबन अप्लाई होता है। कुछ मुख्तलिफ एग्जाम्पल के जरिए हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं। जब आप कुछ ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखते हैं तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है। यानी कि अगर आप एक पेन को ऊपर से जमीन पर फेंकते हैं तो वो जमीन की तरफ गिरने लगता है क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही होती है। ग्रेविटी एक प्लैनेटरी सिस्टम के बीच में हर एक प्लैनेट और मून को अपने ऑर्बिट में रखती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के चक्कर में घूमती रहती है क्योंकि ग्रेविटी उसको सन की तरफ खिंचवाती है। ग्रेविटी मून और सन के असर में सी लेवल को अफेक्ट करता है जो हमारी टाइड्स के रूप में दिखाई देता है। जब मून और सन अर्थ के करीब होते हैं तो ग्रेविटी के असर से हाई टाइड्स होते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के लिए एक रोबस्ट मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 20वीं सेंचुरी में एक और बढ़िया थ्योरी डेवलप की थी जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी एक स्पेस टाइम की कर्वेचर है, यानी कि जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में होता है तो वो स्पेस टाइम के बैंड यानी मोड़ देता है। इस बैंड हुई स्पेस टाइम के असर से ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल स्ट्रेट पाथ पर नहीं मूव करते हैं बल्कि उनका पाथ स्पेस टाइम के बैंड के हिसाब से बन जाता है। ये बैंड स्पेस टाइम ही ग्रेविटी का असली कॉज है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाया है और उसे बहुत बेहतर तरह से एक्सप्लेन किया है। ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि कभी कभी एक जगह पर इतनी ज्यादा मास जमा हो जाता है कि उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि कुछ भी उससे नहीं बच सकता। इस तरह के ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल कहते हैं। जहां मास बहुत ज्यादा होता है वहीं ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस टाइम में जाते हैं तो वो वेटलेस महसूस करते हैं, लेकिन ये वेटलेस ग्रेविटी की कमी नहीं होती। सैटर्न के ब्यूटीफुल रिंग्स ग्रेविटी के असर में बने हैं। सैटर्न के चक्कर में घूमने वाले छोटे ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के असर से सैटर्न की तरफ खींचते हैं और यही वजह है कि वो रिंग्स बन जाते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ग्रेविटी एक अहम फैक्टर है। एस्ट्रोनॉट को स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं ताकि वो स्पेस में अपनी ब्रीथिंग और टेम्परेचर कंट्रोल कर सके क्योंकि वहां पर अर्थ की तरह ग्रेविटी नहीं होती। स्पेस मिशन में ग्रेविटी के असर से ही रॉकेट का पाथ और स्पीड कैलकुलेट किया जाता है ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ग्रेविटी एक ऐसा फंडामेंटल फोर्स है जो हमारी दुनिया और यूनिवर्स को चला रहा है। ये फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और इसके असर से हमारी जिंदगी पॉसिबल है। सर आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कुदरत को अपनी थ्योरीज के जरिए समझाया और एक्सप्लेन किया। ग्रेविटी का असर
हमारी डेली जिंदगी पर होता है और हमेशा ये मौजूद रहने वाला है। अब चाहे वो अर्थ पर हो या कहीं और स्पेस में, इस फोर्स की वजह से हमारी दुनिया और उसके अंदर के ऑब्जेक्ट अपनी जगहों पर रहते हैं और हम इसे नेचुरल फिनोमेना जैसे टाइड्स, ऑर्बिट्स और कैस्ट्रल बॉडीज मूवमेंट को समझ सकते हैं। ग्रेविटी एक फैसिनेटिंग टॉपिक है जो हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को और भी गहरा बनाता है और हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक अहम रोल अदा करता है। अगर ये ग्रेविटी की वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी है या मालूमाती रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं जरूर कमेंट में बता के जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके मुताबिक होगी। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।